Hi viewers, my name is Inamur Rahim and I am a creative director, commercial filmmaker, and you will be watching me on Mad Talks by Ad Street. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैड टॉक्स बाय एड स्ट्रीट। हम जिस मार्केट में काम करते हैं, आपको पता है, इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स अबाउट कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, टीवीसीज। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन का, अपना मैसेज दे देना, और शायद यही हमारा मेजर काम है। इसकी कई सारी शक्लें हैं, कभी इश्तिहारों की शक्ल में आता है, कभी विजुअल की शक्ल में आता है, कभी ये सॉन्ग की शक्ल में आता है, किसी भी चीज में आता है, मगर इन सब चीजों के पीछे एक मैसेज होता है। हर ब्रांड अपना मैसेज देना चाह रही है। अब जब कोई ब्रांड अपना मैसेज देगी तो मैसेज के पीछे होती है एक स्ट्रेटेजी के पीछे होती है एक सोच। तो जो सोच होती है किसी भी चीज के पीछे, वही एक ब्रांड को आगे लेके जाती है। और ये सामने पता लग जाता है, जो भी कोई काम करता है उसके सामने नजर आ जाती है कि यार ये सोच काम कर रही है। अगर कोई चीज सोच से शुरू हो रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सोच से बातें की जाए। एंड आज हमारे पास कमर्शियल इंडस्ट्री का एक अनोखा नाम है, जिसने ये भूल के कि कोई क्या सोचता है, मैं अपनी सोच से काम करता हूं। और हमारी इस कॉम्पिटिटिव कमर्शियल मार्केट के अंदर उन्होंने अपना लोहा कई बार मनवाया, ये बता के कि जो मैं सोच रहा था वो बेहतर था। तो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, इनामुर रहीम साहब फ्रॉम सोच फिल्म्स। थैंक यू सो मच। सलाम है आपकी सोच को कि जिसने मेरे तारुफ के लिए इतना सोचा। And I'm really happy to be here. मैं आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, and every podcast, honestly speaking, has always leaves something for us to think about, and which is basically the purpose of this. This is so nice of you. But वो जो कहते हैं ना कि हमने कभी कभार कुछ चीजें सोचने में मजबूर कर देती हैं, तो आपने अपने नाम के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह मुझे लग रहा है, वो कहते हैं ना, आपके इरादे अभी भी हम जमा देखते हैं। इंडस्ट्री में तो आपको काफी टाइम हो गया। बिल्कुल हो गया, मगर ये वी फील ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। थैंक यू सो मच सर। आज ना let's get deep into your thought process. Okay. आपकी सोच के बिल्कुल करीब जाने की हम कोशिश करेंगे, जहां तक जाती है। That's why I'm here. इनाम भाई, आई एम लाइक, आपने इंडस्ट्री में काफी काम किया, आप इश्तिहार बनाते रहे, आपने लिखने पे वो दी, आपने विजुअल्स पे तवज्जो दी। आप जाने गए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन बताया, कि आप डेप्थ, नो शॉर्टकट, सोल और इस वजह से जाने जाते हैं, और स्टोरी टेलिंग। अब आपसे एक सवाल है कि ये 6 सेकंड के एरा में आज कितनी रेलेवेंसी है इस चीज की? देखिए, मैं कहने को तो स्टार्ट ये कर सकता हूँ कि यार कोई रेलेवेंस नहीं है या कोई इसका पर्पस नहीं है, 6 सेकंड में आप क्या कह सकते हैं। लेकिन अब आप ये बात भी नहीं भूल सकते कि डिजिटल स्क्रीन्स ने हमारा टाइम स्पैन, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कंट्रोल कर लिया है। मैं इसको सिर्फ इस तरह कहूंगा कि जैसा आपका पर्पस है, व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव यू हैव विद दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवर्टाइजिंग, उस हिसाब से आपको अपनी ड्यूरेशन को डिवाइस करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप क्लासरूम में हैं और आपकी अटेंडेंस हो रही है, तो टीचर वुड से साद, एंड यू से प्रेजेंट मैम, खत्म हो गया मैसेज। इतना ही दरकार था, इससे ज्यादा का दरकार नहीं था। बट वंस शी कॉल्स यू ऑन स्टेज एंड देन शी आस्क्स यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लास के साथ 1 मिनट में क्या कहते हैं आप अपने बारे में, देन यू वुड से माय नेम इज साद, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, और मेरी ये हॉबीज हैं। तो आपको पूरा टाइम दिया जाता है।
Same goes for advertising. If you just want to harp on brand's name बार बार 6 सेकंड में और कुछ नहीं कहना चाहते, आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप ये बता दें कि मेरा नाम ये है और मैं ये ब्रांड हूँ, फिर आए फिर चले जाएं. बट व्हेन इट कम्स टू brand recognition, when it comes to brand equity, when it comes to brand personality, then you need time. You need to tell people what persona of the brand should be, perceived by the consumer. ये है. तो आप स्टोरी टेलिंग का और 6 सेकंड का कोई कंपैरिजन मुझे नजर नहीं आता. अगर ऐसा होता तो शॉर्ट मूवीज के आने के बाद फिल्मों की ड्यूरेशन 2 घंटे से बढ़ के 3 घंटे और 3 घंटे से बढ़कर 3.5 घंटे ना हो जाती. इट टोटली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू पुट अक्रॉस. सो आपको आज भी लगता है कि अगर कोई अच्छा कंटेंट सामने भेजा जाएगा तो ड्यूरेशन घटाई या बढ़ाई जा सकती है? हाँ, इस पर बात की जा सकती है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बहुत ही मामूली सी ड्यूरेशन में आप एक अच्छे आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा उसका क्राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया भी आ जाए कि आप 10 सेकंड के अंदर बहुत कमाल बात कर जाएं. मैं उसको जोड़ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि पहला सवाल आपका यह था कि क्या 6 सेकंड के आने के बाद 30 सेकंड की वैल्यू कम हो गई है, ऐसा तो नहीं है ना. लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट कैन बी शॉर्टेस्ट और कॉन्सेप्ट कैन बी लॉन्गेस्ट. ये हो सकता है. आपने 2 मिनट की भी एडवर्टाइजिंग देखी होगी जो बड़ी ही इंगेजिंग होती है, आप हिल नहीं सकते. और आपने 10 सेकंड की भी देखी होगी कि देखो यार इन्होंने 10 से 15 सेकंड में क्या बात करके निकली. हाँ, सो आइडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन. आइडिया इज बेसिकली अ कंप्लीट मैसेज अटैच्ड टू अ कॉन्सेप्ट बाय अ ग्रेट थॉट बिहाइंड इट. तो बस ये उसका एक समझ ले सिंपल फॉर्मूला है. हाँ, आप मुझे एक बात बताएं सर. देखिए अभी सवाल करना बड़ा रेलेवेंट हो जाता है आपसे. आपने एक भरपूर टाइम गुजारा लोकल मार्केट के अंदर. बिल्कुल. आपने कोशिश की कि उसमें से मैं जो सोना निकाल सकूं या मैं दे सकूं मार्केट को, वो कोशिश की. फिर आपको मौका मिला बाहर काम करने का. अब मैं बाकायदा अब रिहायशी आपकी बाहर है. बिल्कुल. ठीक है. जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपने भी वहां जाके देखी होंगी, ठीक है ना. हमारी जो एक बहुत बड़ी मिथ है क्रिएटिव की के पाकिस्तानी एजेंसीज जो बिलीव करती हैं इंटरनेशनल लेवल के बाहर के कंटेंट के बारे में, वो क्या मिथ है? आपको क्या लगता है ऐसी क्या मिथ है? जो बहुत ही ऑब्वियस मिथ है और वो आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि हमारी इंडस्ट्री ये समझती है, हमारे ब्रांड ये समझते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनली सक्सेसफुल ब्रांड है तो हम उसकी एडवर्टाइजिंग को उसकी एग्जीक्यूशन की बेस पर रेप्लिकेट करके एज इट इज वही रिजल्ट ले सकते हैं जो उस ब्रांड ने ले लिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसके पीछे अगर वो बहुत सिंपल सी भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ही फैक्चुअल एडवर्टाइजिंग भी नजर आ रही है, प्लेन भी नजर आ रही है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैं बहुत से क्लाइंट्स के लिए काम करता हूं वहां पर, उसके नीचे एक बड़ी माइक्रो रिसर्च होती है, डाटा एनालिसिस होता है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने 30 सेकंड का एड बस इसलिए बना दिया कि बस ये हमें कहना है. तो हमें वो रेलेवेंस समझनी पड़ेगी पहले. तो हम उसको एज इट इज डिपिक्ट करके कोई भी ये सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है. और दूसरी बड़ी चीज है, और ये बहुत ही लिटरली मैं बात कर रहा हूं कि रेलेवेंस विद द कल्चर, रेलेवेंस विद द ऑडियंस, वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि यार अगर अमेरिका में और यूके में और कनाडा में अगर किसी ब्रांड ने बहुत ज्यादा सक्सेस इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू हासिल कर ली और देखो कितनी सिंपल एडवर्टाइजिंग है, सो लेट्स कॉपी दैट और हमारे को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. वो कंप्लीटली बिगेस्ट मिथ आई हैव एवर कम अक्रॉस. यू नीड टू सी योर मार्केट, यू नीड टू टॉक टू योर ओन कंज्यूमर, तब जाके आप सक्सेसफुली कोई मैसेज डिलीवर कर सकते हैं. सर जबरदस्त. मुझे एक बात बताएं कि आपने देखा होगा कुछ नाम बिकते हैं, ठीक है, विच इज गुड. दुनिया भर में भाई हम बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात करते हैं कि उसका एक खास स्टाइल है काम करने का, ठीक है. हमारे यहाँ भी एक जबरदस्त है, खूबसूरत फिल्म बनानी है तो इससे बनवा दो, और ना यार ये ना हमारी बात समझ जाएगा. एजेंसीज कहती हैं ये ना जो ब्रांड बोल रही है ना वो कर देगा. और कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि मैं खूबसूरत, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है. आप कैसे बैलेंस करते हैं स्टोरी टेलिंग को और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स को जब आपके साथ, क्योंकि आप
क्योंकि आप सोच से काम करने की कोशिश के आदी हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं सब चीजें? देखें, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक पोएट हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन मेरी चीज़ों को समझता है, नहीं समझता, अप्रिशिएट करता। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, या मैं नॉवेलिस्ट हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या लिखता है। लेकिन जब मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ तो हमारे यहाँ जो टर्म यूज होती है वो होती है सोल्ड इज गोल्ड। मैं किसी के पैसों से किसी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कभी कभी ऐसे बोर्ड भी एग्जीक्यूट करने पे मुझे करने पड़ते हैं, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, जो मेरी अलाइनमेंट में, थिंकिंग अलाइनमेंट में बिल्कुल भी नहीं होते, और मुझे शदीद चिढ़ हो जाती है उन बोर्ड्स को देख के। बट आइदर यू कीप सेइंग नो, एंड those boards are large in numbers, so you can't take that kind of a risk for your business. लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि सर, दिस इज योर बोर्ड एंड दीज आर माई सजेशंस, अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़े चार चांद लग जाएंगे। और बहुत से क्लाइंट्स इस बात को सुन लेते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू जस्टिफाई माई प्रेजेंस इन दैट रूम। कभी कभी वो कह देते हैं साफ के यार ये फाइनलाइज बोर्ड है, आपने करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपके मोरल वैल्यूज भी, मोरल लिमिटेशंस भी होती हैं। कुछ एड्स, मैंने कल ही एक एड मना किया, वो मेरे करीब नहीं है। उसमें अगर फर्ज करें नाच गाने की कोई बात है या मैं एज अ डायरेक्टर क्या बताऊंगा उसको, मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर क्या बता दूंगा ऐसा कि यार यूं कर लो, ये मूव कर लो, ये कर लो। तो यू नो मैं वहां फिर उस दायरे में नहीं जाता, वो मेरा एरिया नहीं है। हाँ, मैं सिंपल एडवर्टाइजिंग, डायलॉग बेस्ड एडवर्टाइजिंग, नरेटिव्स, वो मेरा फोर्टे है। मैं वहां पर काम करता हूँ बहुत अच्छे। लोग शायद आपको याद भी इसी वजह से रखते हैं, तो अच्छा है, ठीक है, अगर याद रखते हैं तो हाँ, दैट्स माय पोजीशनिंग। आप मुझे एक बात बताएं सर, आपको ये सब चीजें फॉलो करने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी सोच पे फख्र हुआ हो कि यार ये जो मैंने सोचा था इस वजह से ये हिट किया है, जो मैं मतलब जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा था इस रास्ते से मुझे फायदा हुआ है, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ कोई इश्तिहार, कोई ऐसी ब्रांड जो आपने विन की हो और जो ऐसा लॉन्ग टर्म काम किया हो? बिल्कुल। अब मैंने कुछ एक दो अवार्ड विन किए हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल अवार्ड भी है, एक लोकल अवार्ड भी है। जो काम की आप बात करें, अगर मैं ब्रांड का नाम यहाँ ले सकूं जिसकी वजह से मुझे जाना भी जाता है और आप भी उसको जानते हैं, एक ब्रांड है वाइटल टी के नाम से। मैंने बहुत काम बड़े बड़े ब्रांड्स पे किया, चाय के टॉप ब्रांड्स पे मैंने काम किया पाकिस्तान में, कुकिंग के बड़े बड़े नामों पे काम किया। बट वाइटल टी की एक अच्छी खूबी ये रही कि उन्होंने कारपेंटर का काम कारपेंटर को देते हैं, नाई का काम नाई को देते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम उन्होंने एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट के हवाले कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई हमें ये काम नहीं आता, आप ये काम कैसे करना चाहते हो, ये हमारी चाय है। ये दो बड़े जाइंट मार्केट में मौजूद हैं, हम एक छोटे से खिलाड़ी हैं, इतना हमारा बजट है, क्या कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी, जो मुझे पहली दफा लिबर्टी मिली पिच पे छक्के मारने की और खेलने की, मैंने फिर साबित किया इस बात को कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल था। और मैं काफी अरसे से चिल्ला रहा था कि लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। आई हैव मोर रिजेक्टेड आइडियाज देन अप्रूव्ड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट बिग नेम्स। नो यार, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, नहीं यार ये तो हमारी प्रोडक्ट तो इसमें कहीं है ही नहीं, तुमने तो खुशबू, रंग, जायके की बात की नहीं। एंड वाइटल टी इज़ द ओनली टी ब्रांड इन पाकिस्तान जिसके आप 99% एड्स उठा के देख लें, किसी जगह भी एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की हमने बात नहीं की कि इसमें कीनिया के बागात से पत्ती लाई गई है, इसमें ये लाया गया है, इसकी खुशबू ऐसी है, इसकी ताजगी ऐसी। नो 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 नो, we sold a pure emotion to the relevant audience. के Vital Pure जिंदगी जियो means, this slogan means के Vital Pure और जिंदगी ऐसे जियो जैसे ढंग से जी जानी चाहिए। अच्छा, मुर्दों की तरह जिंदा ना रहो, सांसें ना लो खाली, जिंदगी जियो ऑनेस्ट बन के, जिंदगी जियो सच्चे बन के, जिंदगी जियो पाकिस्तानी बन के। So why not? वो नैरेटिव सेट करने की। कमर्शियली Vital as a brand कितनी successful? You would be surprised. So Vital is the largest growing company in Pakistan in the tea category. With volume, I can 100% say Vital is now from a small company of Harunabad village, is now second largest brand of Pakistan tea category, and it is exported
to more than 40 countries. और ये कितने अरसे का सफर है? ये सफर मेरे सामने 20 साल का सफर है. We started working on this brand in 2005, first ever advertising, and then of course उससे पहले उनकी ground पे मेहनत बहुत है. Distribution, it's not only advertising that made the brand, but also their strong distribution network, their honesty, the quality of the product which they never compromised on. कभी उन्होंने, मैंने देखा है, उन्होंने खुद profit अपना जो है ना lose कर दिया, नुकसान उठा लिया, बट कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. साथ साथ एडवर्टाइजिंग ने बहुत बड़ा रोल किया. तो यानी कि वो कहते हैं ना, वो आपका खुलूस में काम के ऊपर भी सबसे बड़ा खुलूस. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो और उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं. वाइटल की एडवर्टाइजिंग के बजट्स अगर आप देखेंगे ना, तो किसी और टी ब्रांड का एक ऐड और वाइटल के 5 ऐड उस बजट में. This is the strength of the idea. This is the power of the idea, which I wanted to prove. I do not need any celebrity. I do not need any big name. I do not need huge sets. मुझे नहीं चाहिए. मैंने एक ऐड उनका 12 लाख रुपए में किया, हैंडी कैम से किया. बहुत बड़ा कैमरामैन मेरे साथ था. हमने सड़कों पे दौड़ के किया. आज भी आप अभी गूगल कीजिए, नेलिंग बिग आइडियाज ऑफ 2014 में सबसे पहले उसका नाम आता है. There are many articles, मैं उनमें से एक का नाम ले रहा हूँ. आज ऐड चलता था, अगले दिन अरोरा में, इमेजेस में या इधर और आपके सिनर्जाइजर में, और उसमें उस ऐड की बातें होनी. और ये वो था पीआर के बगैर होता था. ये कोई हमने कभी बात ही नहीं की. हमारी जरूरत नहीं पड़ी. एक फोन नहीं किया, हराम. ऑर्गेनिक व्यूज आते थे, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कभी, क्योंकि यार जैसी चीज होगी वो बोलती है. तो नाम में पता नहीं क्या क्या करवाना पड़ जाता है आजकल तो लोगों को इश्तिहार को अपने बनाने के लिए. आप अभी उठा के देख लें, मैं कहता हूँ अभी गूगल करके देखें और उसमें दिखाएं कि नेलिंग बिग आइडियाज ऑफ 2040, आपको 10 रुपए के साशे का एक ऐड नजर आएगा. इमरान अशरफ उसमें थे मेरे साथ. आप उस ऐड की सिर्फ प्रोडक्शन वैल्यू देख लें, और आज वो SKU इनका लार्जेस्ट सेलिंग SKU है, जिसने सारे ब्रांड्स को वॉल्यूम पे बीट कर दिया. It is a combination of strategy, trust, idea, and honesty with the product. जिस कंज्यूमर को बेचने जा रहे हैं आप प्रोडक्ट, उसको पहचान तो लो मेरे भाई. 10 रुपए के साशे को मैं अगर बैंकॉक की किसी खूबसूरत लोकेशन पे शूट कर रहा हूं तो कितना अहमक हूं मैं. मुझे बेचनी उसको लांडी कोरंगी में है, बेचनी मुझे चिश्तियां में है, बेचनी मुझे सिंध के जाम शोरों में है, और मैं बना रहा हूं उसको उफ डायमंड का प्रोडक्ट. How would it be possible? How would you think that consumer will relate this kind of advertising? Okay, so तो बड़ा कहते हैं ना, डायरेक्टर के सर पे एक कैप होनी चाहिए ना यार, कि ये कैप है. तो आपको प्राउडली आपको लगता है कि वाइटल वो प्रोडक्ट है जिसने आपको, honestly, आपके लिए. I must say that. मैंने और भी काम किए हैं, और भी अच्छे काम किए हैं. कभी मौका लगा आपसे शेयर करूंगा. लेकिन चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बना, इसलिए कि फ्रीक्वेंसी बहुत थी, साल में हम 7-8 ऐड कर देते थे, तो लोग वेट करते थे कि अब क्या कर रहे हैं, है ना. यानी कि इश्तिहार को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ, क्रिटिसाइज भी करते थे, वो भी करते थे. एक कोई ब्रीफ हो, अगर कोई ब्रीफ होती है जो आपको लग रहा होता है कि कमर्शियली काम नहीं करेगी, और ऐसा कई दफा होता हो. बिल्कुल होता है. क्योंकि देखें पॉइंट क्या है, सिर्फ आप डायरेक्टर तो नहीं होंगे ना, अब आपको भी तो रोड पे उतर के आपने सीखा है, चीजें भी सीखी हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होता है. आपको ऐसा कोई मौका जब आपको लगे यार ये फारिग ब्रीफ है, ठीक, और क्लाइंट है, पैसे उसने देना है, एजेंसी बैठी हुई बोली वाह मेरा आइडिया सबसे अच्छा, कैसे फिर आप ऐसे मौके पे आप क्या करते हैं ज्यादातर? मैं आपको बताता हूँ. आप किसी भी क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कह सकते यू आर रॉन्ग. उसकी भी जस्टिफाइड पोजीशन है ना यार. वो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, उसके पास एक बड़ा प्रोडक्ट है. यू कांट से दैट. ये रॉन्ग है. किसी की भी एबिलिटी को इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देना, ये किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं करता. और आपको लगता है ये तमीज है? ये तमीज है. तमीज का तरीका भी यही है. हाँ. कि यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग इट्स अ वंडरफुल ब्रीफ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ओवरऑल प्रोजेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है, एंड देन व्हेन यू टॉक, आपके पास क्रेडेंशियली उसका सोल्यूशन होना चाहिए. आप उसे बताइए कि यार ये जो ब्रीफ हमने लिखी है ना, और जिस प्रोडक्ट के लिए आप, ये 3 एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं मैं मार्केट के फेलियर्स, इसी वजह से. और ये जो आप चाह रहे हैं कि इसको ले लें या इसको ले लें या ये कर लें, जो भी, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मैं चाहता हूं, मेरे लिए सबसे आसान ये, मैं ब्रीफ उठाऊं, बजट दूं, भाग जाऊं. कितना आसान है. मुझे क्या जरूरत है जिम्मेदारी की?
लेकिन एक ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर हमेशा चाहेगा कि उसके क्लाइंट का पैसा जिसके साथ उसके रिलेशंस हैं जाया ना हो ना। हाँ, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा, जस्टिफाइड बात, ऐसा ही नहीं कि मुझे नहीं समझ में, अरे आपको क्यों नहीं समझ में आई, इसका जवाब आपके पास एग्जाम्पल्स के साथ मौजूद होना चाहिए। हाँ। और सॉल्यूशंस के साथ मौजूद होना। और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि अमूमन क्लाइंट्स कि हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसको इतना नहीं इतना कर लेते तो मेरे लिए काफी है। मैं कहता हूँ ये जुमला सर मुझे थोड़ा नाजेबा लग रहा है, या ये मुझे थोड़ा ना बहुत ही फेक लग रहा है, या ये इस लड़की की प्रेजेंस मुझे सही नहीं लग रही है इस वाले शॉट में, या कुछ भी, तो मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ये ठीक है। कभी कभी वो कहते हैं यार बहुत सोच लिया, बहुत डिस्कशन हो गए, तुम देख लो अगर थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं बात नहीं ना, तो आप कमर्शियल इंडस्ट्री में, मैंने जैसे आपको पहले मुझे फिर भाई बिल्कुल मैं एग्जांपल लोगों को इस तरह देता हूँ, मेरी गाड़ी पे मिट्टी लगी हुई है विंड स्क्रीन पे, एक शरीफ आदमी आके उसको साफ करता है, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसे धुतकार के भगा दूं कि नहीं भाई मुझे गंदी ही गाड़ी चलानी है, या फिर मैं उसकी बात सुन लूं कि हाँ यार थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मिट्टी साफ कर दी, बहुत अच्छे आदमी है, आप ये लीजिए आप पैसे। तो मैं मिट्टी साफ करने की कोशिश करता हूँ, अगर उनको क्लैरिटी देखनी है तो, नहीं देखनी है तो भाई फिर। बड़ा अच्छा आपने वो लफ्ज दिया, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर। हाँ, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग इस काम में मैं आपको बता रहा हूँ, आप मशहूर हो जाते हैं इसके बाद। उसके नुकसानात भी हैं। उसके नुकसानात ये हैं कि कोई क्रिएटिव एजेंसी नहीं चाहेगी कि एक क्रिएटिव ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर हमारी मीटिंग में आए या बैठे और अपने इनपुट देकर ये साबित कर दे कि जो हमने सोचा था वो उतना बेहतर नहीं था जो उसने सजेस्ट किया। इसके नुकसानात हुए, लेकिन अब मैंने उस चीज को कंट्रोल कर लिया। इफ आई एम इनवाइटेड टू गिव माई इनपुट देन ओनली आई डू दैट। इनाम भाई, टेबल पे तो हम सब बैठते हैं, आपको ये लगता नहीं है कि एक ब्रांड है, एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, एक एजेंसी बैठी हुई है और ये लोग बैठे हुए हैं, हम अपने करियर को भी देखें और ओवरऑल टाइम गुजारा जो इंडस्ट्री के अंदर देखें, आपको नहीं लगता कि एक साथ टेबल पे बैठ के अगर सब एक्सपर्ट बैठते हैं बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं बनिस्बत इसमें कि यार ये मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा तासुर हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा है इस चीज के बारे में, कि या को ईगोस ज्यादा लगते हैं, या क्या वजह है कि लोग देखें ईगोस तो हर तरफ होते हैं। हाँ। अगर जस्टिफाइड ईगो है तो फिर आप उसको मान लें, लेकिन बात सिर्फ है कि डायलॉग इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपको मतलब उसके लिए रेडी रहना चाहिए हमेशा। और पढ़े लिखे लोग हैं सारे इंडस्ट्री में, अगर आप कोई बात कहते हैं तो मैं पहले से तय करके ना बैठ जाऊं कि यार मुझे सुननी ही नहीं है, तो फिर तो आप कुछ नहीं करते। बिकॉज मोस्टली पीपल इन आवर इंडस्ट्री लिसन टू रिप्लाई, दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे आर रेडी विद द आंसर। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट आई थिंक सोल्यूशन यही होना चाहिए कि यार 4 आदमी बैठे हैं इकट्ठे इसलिए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ। तो अगर वो मकसद है सबका तो फिर सुननी चाहिए एक दूसरे की बात। और मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता जो मेरे साथ हुई और मैं आज तक उसे कोट करता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी से। हम एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल के लिए काम करते थे, उसके लिए हमारा जाना हुआ इंडिया। एक 4-5 कंट्रीज की क्रिएटिव प्रेजेंटेशन थी जिसमें यहाँ से मैं गया, ओरिजिनल ब्रांड था। तो वहाँ हमारा जो रीजनल हेड था वो उस मीटिंग को हेड कर रहा था। उस मीटिंग में खातून बिल्कुल छोटी सी डार्क सी इंडियन खातून अपना पुराना सा लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और कुछ नोट करे जा रही थी। यहाँ सारे बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे रीजन के, हम उसमें सेकंड टियर में आते थे, क्रिएटिव्स पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इंडिया के। सबने उन्होंने कैंपेन की पहले स्ट्रेटेजी प्रेजेंट की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये रीजनल आइडियाज बना लिए हैं, सब एक एक करके प्रेजेंट कर दें। हमने प्रेजेंट कर दिए, तालियां बज गई, वाह वाह हो गई। तो उस लड़की ने हल्के से हाथ उठाया, बहुत धीमे से लहजे में, नॉर्मल शलवार कमीज में वो बैठी हुई थी और उसको ज्वाइन किए हुए कोई 1 हफ्ता हुआ था। तो उसने कहा कि सर कैन आई से समथिंग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग व्हाटएवर यू गाइज हैव डिस्कस। अब इस बात पर पूरी टीम जिसमें सारे बड़े जॉइंट्स बैठे हुए, उसने तो जो हेड कर रहा था मीटिंग, उसने बोला कि देखें अगर जो आपने जुमला कह दिया है, इफ यू कैन जस्टिफाई दैट तो ठीक है, और अगर आपने नहीं जस्टिफाई किया और इतनी बड़ी मीटिंग में आपने हिम्मत की है ये कहने की कि हम सब गलत हैं, तो फिर आपकी आज आखिरी दिन है इस कंपनी में। उसने कहा सर मुझे ज्वाइन ही किए हुए 7 दिन हुए, गिव मी 5 minutes, आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग।
उस लड़की ने इतनी सॉलिड और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन दी कि सब के सब शर्मिंदा हो गए। वो बिल्कुल ऑनेस्ट थी और हमारी सारी कैंपेन्स उसी वक्त मोड़ के वापस कर दी गई कि ये डायरेक्शन ही गलत है, इस पर काम हो ही नहीं सकता। जो ब्रीफ गलत थी, जो ब्रीफ ही गलत है और हम सब ने जो सोचा है वो सब गलत है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लंच हुआ वो बंदा जो हेड ऑफ पूरा रीजन का था, वो उसने किसी से बात नहीं की, वो सिर्फ उस खातून के साथ मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहा था। तो ये कभी कभी देखें सब्सटेंस की वैल्यू, ये सब्सटेंस और सुनने की है, सुनने की वैल्यू। उसकी बात अगर नहीं सुनी जाती कि नहीं सॉरी मीटिंग टाइम इज ओवर, तो हम कभी और बात करेंगे, बट नहीं। तो ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा कि आप अपनी आवाज उठानी भी चाहिए। हाँ, उठानी चाहिए, आवाज उठानी भी चाहिए। हाँ। आप क्या लगता है, इंडस्ट्री का थोड़ा सा रियलिटी चेक हम लोग लेते हैं बेसिकली। पाकिस्तानी टीवी सीरीज आजकल क्या बहुत ज्यादा सेफ हैं या फिर क्या है आपकी नजर? पाकिस्तानी टीवी सीरीज आर ब्यूटिफुल, एक्सपेंसिव एंड सेफ, आई वुड से। कोशिश कर रहे हैं एंड आई हैव सीन सम गुड एडवर्टाइजिंग आल्सो, बट इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज बहुत थोड़ी है उसकी। और आई थिंक सेफ इसीलिए है कि कोई भी ब्रांड अपने, अमूमन उन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि वैसे ही हाउस होल्ड में मौजूद हैं, सक्सेसफुल ब्रांड है, वो उसको चलती बस के समझते हैं। वो नहीं चाहते कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए या किसी नए एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। एक सेट एजेंडा है, जैसे ब्यूटी सोप की एडवर्टाइजिंग आप देख लें, कुकिंग ऑयल्स की एडवर्टाइजिंग आप देख लें, तो वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का रिस्क, बट देयर इज अ चेंज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। मैं देख रहा हूँ कि इसको यूं समझ लें कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सेफ प्ले करते हैं। लेकिन जो लोकल ब्रांड्स हैं और जो छोटे ब्रांड्स हैं जिनके पास रिस्क कम होता है, वो चाहते हैं कि शक्ल बदले एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये मेरा भी तजुर्बा है और ये आपने भी देखा होगा। अच्छा, छोटे ब्रांड्स ज्यादा ब्रेव हैं, ज्यादा ब्रेव हो गए क्योंकि वो अभी खड़े हो रहे हैं और वो जगह बना भी रहे हैं। जो उस पाथ पे चल रहा है, जरूरी नहीं है ओवरली क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इज नॉट द सोल्यूशन। एडवर्टाइजिंग हैज टू बी मीनिंगफुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेफ, कभी कभी सेफ खेलना ठीक है यार, अगर आप एक सिंपल सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सेफ खेलें फिर उसको। आपने इंटरनेशनल मार्केट की शक्ल भी देखी है, स्टोरी टेलिंग के आपको लगता है तरीके भी चेंज हुए हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा शिफ्ट जो पाकिस्तान यूज आप समझते हैं कि अगले कुछ सालों पाकिस्तान को ले लेना चाहिए जो बाहर हो गया, ऐसा क्या स्टोरी टेलिंग का शिफ्ट है जो दुनिया भर ने अडॉप्ट किया, पाकिस्तान को कर लेना चाहिए वो अडॉप्ट? दुनिया बहुत रियलिस्टिक है, मैं आपको सच बताऊं, मैंने काफी कंट्रीज देखी है, उनका काम भी देखा, दे आर वेरी रियलिस्टिक। हम अभी तक पता नहीं कौन सी फैंटेसीज में रह रहे हैं। लेट्स कम डाउन, आई मीन ब्यूटी लेड एडवर्टाइजिंग शुड बी कम्युनिटी लेड एडवर्टाइजिंग। हमारा गेम हमको रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। जिस यूथ को हम अपनी एडवर्टाइजिंग में डिपिक्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन बदलनी चाहिए। जो ब्यूटी की डेफिनेशन हमारी एडवर्टाइजिंग में वो बदलनी चाहिए। और व्हाट आपको क्या लगता है कि क्या वो हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं, हम फैंटेसी लैंड में लोगों को रख रहे हैं। एस्पिरेशन के नाम पर हम उनको एक नॉन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम एडवर्टाइजिंग रिसेंटली व्हिच इज टारगेटेड एट यूथ। उसमें आपने देखा होगा कि किस किस्म की यूथ दिखाई जाती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और जो आप नहीं चाहते कि एग्जिस्ट करे, किस किस्म के ब्यूटी मिथ्स दिखाए जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ना। और सक्सेस यहाँ तक कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि लोगों ने ब्रांड नेम भी चेंज कर दिए हैं हम उसकी वजह से। अगर आप बुरे होंगे तो आप को सक्सेस मिल जाएगी। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत रगड़ी भी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि जमीन पर आ जाएं सारे, देखें कि हमारे ऑडियंस की जरूरत क्या है, उनसे किस अंदाज में बात करनी चाहिए। वो एडवर्टाइजिंग गारंटीड सक्सेसफुल होगी, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। आपको आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये चीजें बड़ी जरूरी हैं जो होनी चाहिए। आपको नहीं लगता सर कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमें ज्यादा अनरियलिस्टिक होने लगे हम लोग पास से या पहले? आई डोंट नो क्यों, क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या वजह है, क्या इसके पीछे कुछ क्या रीजन हो सकता है? इट्स बेसिकली द डिजिटल वर्ल्ड। when you see when you compare your market or your visual with the digital visual coming from Paris, coming from USA, coming from any ad, any drama, you will see a lot of frames have been copied
फ्रॉम फिल्म्स, फ्रॉम हमारे पूरे सीक्वेंस इश्तिहारों के पूरे सीक्वेंस कॉपी this करते is the inferiority complex and the frustration that has been आपको लगता है कि पाकिस्तान का अपना कोई डिफाइंड टोन, अपना कोई डिफाइंड कुछ चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान की या नहीं होनी चाहिए? मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आप खुद भी गवाह हैं, देखने वाले भी गवाह हैं, पाकिस्तान की 90% एडवर्टाइजिंग उर्दू में होती है। और आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? मुझे बताइए, बताएं, जवाब दें। इंग्लिश मीडियम है। बिल्कुल। जब आप कल्चर नहीं पढ़ोगे, जब आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, जब आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे, जब लोगों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब आप अपने अपने सारे तारीखी बैकग्राउंड को या उसको नहीं समझोगे, कौन सी कम्युनिकेशन आप डिवाइस कर सकते हो जो कंज्यूमर तक उस तरह पहुंचे जिस तरह पहुंचनी चाहिए? सो पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग शुड बी पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग, इट शुड नॉट बी अ डिपिक्शन ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग और पीसेस फ्रॉम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, और उससे कि वो जिसको आप एस्पिरेशन के नाम पे जगमगाहट आप दिखा रहे होते आप करें। अगर ब्रांड की नीड है, डायमंड का कमर्शियल चमकता हुआ होना चाहिए, बट लॉन्ड्री सोप का नहीं। और आप जिससे बात कर रहे हैं उससे तो पूछ लें उसकी जिंदगी कैसी है जो आप डिपिक्ट कर रहे हैं, उसकी टोन कैसी है, किस अल्फाज कौन सी जबान में बात करता है। हाँ, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं। तो जो आप ऐड की जबान देखते हैं वो आप क्या कंज्यूमर की जबान है? क्या आपके घर में कोई ऐसे बात करता है? तो ये बड़ा फर्क है कि आपको यू हैव टू कम डाउन टू रियलिटी। और वही हमारा मुल्क का कल्चर देखें, हमारे मुल्क का लिटरेचर भूल जाए के लिए थोड़ी बड़ी 19-20 चीजों को, लेकिन दुनिया मानती है यार। मजेदार बातें जा रही हैं नाम साहब हमारी आपस में, और ये इंडस्ट्री आपको पता है ग्रो कर रही है, बिल्कुल फ्यूचर आ रहा है। नए डायरेक्टर्स, ठीक है, उनको बताया जा रहा है सिनेमैटिक काम करो, इम्पैक्टफुल काम करो, ऐसे अल्फाज है। ऐसा कौन सा ब्रूटल सच है इस कमर्शियल इंडस्ट्री का जो उनको बहुत पहले बता देना चाहिए? लेकिन जैसे आपने कहा ना, यंग डायरेक्टर्स, बहुत कम लकी डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने क्रिएटिव जर्नी से अपनी करियर का आगाज किया होता है। 2-4 लोग हैं उसमें जो पहले क्रिएटिव्स देखते थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे, और फिर वो डायरेक्टर बने, जिसमें मैं भी एक हूँ, और भी लोग हैं हमारे। ज़हीरुद्दीन एक बड़ा अच्छा नाम है। अनफॉर्चुनेटली जो लड़के आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका ताल्लुक विजुअल्स है, एंड द ब्रूटल रियलिटी इज कि वो बड़े डायरेक्टर्स को कॉपी कर रहे हैं। उससे अच्छा किसी का ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ है ही नहीं। अगर उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी, मैं आपको एक बात बताऊं, टॉप के जो डायरेक्टर्स होते थे अब से 10 साल पहले तक, 15, एक काम नजर नहीं आ रहा है उनका, ना ही उनके काम को कहीं कोट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली 8-8 करोड़ की फिल्में बनाई हैं, 16-16 करोड़ की फिल्में बनाई हैं एक जैसे फ्रेम्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्में भूल भी गए लोग। टेलीकम्युनिकेशन की 200 फिल्में मैं आपको निकाल दूंगा जो एक जैसी थी, गिनती के चंद ऐड रह गए, है ना, एक जैसे कपड़े, एक जैसे फ्रेम, एक जैसी पोस्ट, एक जैसी लाइटिंग। वो बाजी ले जाते थे एक दूसरे से कि कितना बड़ा फ्रेम मैं शूट करता हूँ। एक का भी नाम नहीं है, किसी एक का भी एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से नाम नहीं है कि उन्होंने कोई हिस्ट्री क्रिएट की है। तो डायरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सच ये है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना स्टाइल क्रिएट करें, अपना यूनिक स्टाइल क्रिएट करें। डोंट कॉपी व्हाट हैज बीन डन। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, आपने देखा है कि अलग अलग डायरेक्टर, रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ा रहा है, कोई गाड़ियां उड़ा रहा है, एक राम गोपाल वर्मा है, वो अपने कैमरा एंगल से खेलता है जो उसका तरीका है। कम से कम स्टोरी लाइन में नहीं कर सकते, आपकी वहां पहुंच नहीं है, तो कम से कम आप उसमें, तो सबसे पहला मैं उनको ये बताऊंगा कि भैया अपनी आइडेंटिटी बनाओ एंड क्रिएट योर ओन स्टाइल, जिससे आप आगे जाके पहचाने जाओ बस, और आपकी नीश बन जाएगी। वो आपकी नीश बन जाएगी कि यार उस किस्म का काम है तो इस डायरेक्टर को फौरन बुलाया जाए। आपको आज इतने सालों बाद वो कहते हैं ना, लोगों ने मान लिया भाई नाम साहब काम करता है, पता नहीं चले यार आज जो है हम आपको बोलते हैं, एक साहब आए, ये ले नाम मियाँ, ये ले ब्लैंक चेक, कोई अप्रूवल नहीं, कैसी स्टोरी बनाएंगे आप? कैसी स्टोरी बनाऊंगा? जितनी मेरी बातें मैंने जब तक की है ना आपसे,
इसका निचोड़ निकाल लें आप, मैं वैसी स्टोरी बनाऊंगा। जो भी मैंने कहा है, मैं पाकिस्तान की स्टोरी बनाऊंगा, यहाँ के लोगों की बनाऊंगा, जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, जो यहाँ का कल्चर है, लिटरेचर है, जैसी बात यहाँ होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपसे कहा कि मैं ब्यूटी की डेफिनेशन, यूथ की डेफिनेशन, ये सब बदलना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, कोई भी पर्पस ओरिएंटेड ड्रामा नहीं आता। ठीक है, वो सक्सेसफुल ड्रामा है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वी हैव। हाथ में मोबाइल है, चलो कुछ नहीं तो एक एपिसोड इसकी देख लो, और तो कुछ करने को है नहीं। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि वो हमें कहीं लेके जा रहे हैं, वो किसी गाइड कर रहे हैं इस यूथ को, कुछ कर रहे हैं ऐसे? तो मैं कम से कम, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सारी चीजों को, वरना कहेंगे तुम बना के दिखा दो, ठीक है, तो मुझे वैसा बना के दिखाना भी नहीं है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मैं करना चाहता हूँ कि जिसमें लगे कि हाँ, और पाकिस्तान में ऐसे काम बहुत हुए हैं। अगर आप 80s के एरा में चले जाएं और अर्ली 90s तक चले जाएं, तो आपका ड्रामा होता था जो लिटरेचर से इंस्पायर्ड होता था, जो नॉवेल से इंस्पायर्ड होता था। लगता था कि यार ये कैरेक्टर मैंने अपनी गली के कोने पे ही कहीं देखा है, और ये बात तो हमारे दादा ने उस दिन की थी। इतनी रेलेवेंस होती थी उन डायलॉग्स की, और उसका पर्पस होता था, उसमें मोरल वैल्यूज का ख्याल रखा जाता था। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये इसी को करने की जरूरत है। तो ये सारे काम करने के लिए ब्लैंक चेक की तो जरूरत ही नहीं है। ब्लैंक चेक की तो जरूरत होगी यार। अच्छा, लाइट वाला इस चीज को नहीं समझेगा। वो कहेगा भाई आपका इश्क अपनी जगह, मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ, वो तो लेगा। कमाल है। एक आपसे जो है ना, चले अब थोड़ा मजाक हंसी थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आप तो ये तो फिर खत्म नहीं होने वाला है हमारा, जबरदस्त है ना। सो चले हम आज ना इसको जरा और तेज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज सवाल रैपिड फायर, मैड फायर कहलाता है हमारा, मैड फायर राउंड है। सो नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट 2 और 1 वर्ड जो हम आपसे चाहूंगा। एक पाकिस्तानी ब्रांड या टीवीसी जो आपने को देख के लगा यार ये काम सही किया। यार ये ज्यादती होगी कि एक को क्या कि मैं कहूँ, आपको अच्छा लगा? 2-3 मुझे एड्स याद हैं जो मुझे बहुत अच्छे। मैं हमेशा जो है, मुझे एक हबीब बैंक के क्रेडिट कार्ड का ऐड था जिसकी पंच लाइन थी, यही है सिक्का राइजुल वक्त। वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। फिर एक मुझे टेलेनोर कारोबार का एक ऐड था, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। मुझे वाइटल के 1-2 ऐड बहुत अट्रैक्ट करते हैं खुद किए हुए। और एक ऐड है जो यू फोन का, जो ह्यूमरस एड्स हैं, उनमें से 1-2 तेरी मेहरबानी, ऑफ कोर्स वो हमारी पहचान है, उनको मानना भी चाहिए कि वो उन्होंने एडवर्टाइजिंग की शेप चेंज कर ली और कुछ बदलाव लेकिन आप ह्यूमर से कैसा काम हो सकता है उन्होंने बताया आपको। जज्बात से आवाज खराब हो तो क्या हो सकता है। तो ये चीजें 2-4 ऐड तो मुझे हमेशा याद रहते हैं, मैं कोड भी करता हूँ उनको। एक ग्लोबल डायरेक्टर जो हमारी इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। ग्लोबल मार्केटिंग साइड पर ना, मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने थोड़ा सा उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं। नेटफ्लिक्स की डायरेक्टर मार्केटिंग है मारियन ली। हाँ। उनको जरूर देखना चाहिए। उनकी इतनी सिंपल अप्रोच होती है बातों की, और वो देखें नेटफ्लिक्स क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है। उन्होंने एक बहुत सिंपल बात अभी मैं उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वी मेक कंटेंट विच पीपल वॉच, लव एंड स्टार्ट लिविंग। ओके, हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो लोग देखते हैं और जिंदा रहना, और फिर उसमें रहना शुरू कर दें। और आप देख लें, कभी कभी आप कैरेक्टर में उतर जाते हैं और आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं नेटफ्लिक्स के कि अपने आप को बदल लेते हैं, और बदल भी लेते हैं। तो और एक और हैं साहब, यहाँ होते थे पाकिस्तान में, और अब वो डिज्नी के आई थिंक टॉप ब्रांड डायरेक्टर हैं। उनका नाम है असद अयाज। अच्छा, हाँ, असद अयाज, उसको भी देखें, उसकी भी बातें सुने। हाँ, बट मैरियन ली जो है, और बहुत से नाम हैं जो मुझे बाहर जाके पता चले, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ हमने कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन देखना चाहिए कि इन्होंने ब्रांड को कैसे खड़ा किया है, और सारी दुनिया में कितनी डिफरेंट मार्केट्स में। ये सोचें, उनको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने वो किस लेवल पे सोचा, नेटफ्लिक्स कहाँ तक नहीं है। इमोशंस और इनसाइट, मिक्स, स्टोरी बोर्ड और स्क्रिप्ट, 100% स्क्रिप्ट। One word to describe today Pakistan advertising. Oof. Expensively cluttered. Okay. Yeah. अच्छा इस्तेमाल किया 2 अल्फाजों का आपने। वो कहना जरूरी था।
most dangerous client phrase. मजा नहीं आ रहा. Make it viral or let's play safe. Make it viral, man. Why play safe if it's not needed? Let's just spread the word. Make it viral. आज भी make it viral नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Make it viral positively. Okay. Not कि कुछ भी बना के आप viral हो गए. वो नहीं होता. हाँ, वो ऐसा भी कुछ ऐसे लोग भी viral हैं जो आप नहीं होना चाहिए. ऐसा viral. Make it viral purposely, meaningfully. Cinema is an art or it's for impact? I think our country is not relevant for cinema these days. There was a time in Pakistan कि जब cinema बहुत बड़ा medium होता था, but अगर आप internationally देखें तो cinema की जो entertainment है वही सबसे ज़्यादा impact create करती है. Look at Neighbours situation. Cinema is impact. कुछ भी करके दिखा दो बस वो लोग मान जाएंगे. There was a film, मैं पता नहीं नाम लूँ ना लूँ उस फिल्म का, आप चाहें तो बाद में काट दीजिएगा. शाहरुख खान की एक फिल्म थी राम जाने. मैं सिनेमा का आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ. उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था बच्चों को जो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और सर पे लाल पट्टी बांध के ना मेरा नाम राम जाने करते थे. और फिल्म कमर्शियली फ्लॉप थी. और हाँ, अच्छा फिल्म नहीं, फिल्म कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल. अच्छा, बहुत सक्सेसफुल. और उसके साथ एक और उनके साथ अब ये देखें नेगेटिव भी हुआ फिर के ये जो वल्गैरिटी उनकी फिल्मों में आई उसका उनको इतना नेगेटिव. तो सिनेमा इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट इन सोसाइटीज वेयर सिनेमा मैटर्स, वेयर सिनेमा एग्जिस्ट, नॉट इन आवर. हमारे तो सिनेमा, हमारा सिनेमा टीवी है. हमारा सिनेमा टीवी है. हमारा सिनेमा ड्रामा है. हमारा सिनेमा ड्रामा वाकई में. देख लेना आप मुझे बताएं कब गए थे आप लास्ट सिनेमा देखने? देखें क्या सर, सिनेमा के देखें क्या, सीधी सी बात है ना. जो बन रहा है वो आप दोस्ती में देखने चले जाएं तो हम तो दोस्ती में देखने चले जाते हैं. और वो अगर जाना पड़ता है वाले, हमारे भाई ने अगर डायरेक्ट किया है, हमारे दोस्त ने डीओपी है, वो बेचारा हमको प्रीमियर पे बुला लेता है, हम चले जाते हैं देख लेते हैं. हमारा वही है घर में ही हम घर में ही बना लेंगे. हाँ घर में वो है. लेकिन सिनेमा इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट एंड इट डज. बहुत मजा आया और बहुत जबरदस्त बातें हुई सर आपके साथ. थैंक यू सो मच. आपके सवालात बहुत अच्छे थे. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था आप नॉर्मल से क्वेश्चन करेंगे जो और पॉडकास्ट में होते हैं, लेकिन आपके बहुत ही जिसे आप कहना चाहिए ना डीप क्वेश्चंस थे. तो थैंक गॉड आई वाज प्रिपेयर्ड टू आंसर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सर एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. सेम हियर लाइकवाइज. अपनी सोच को हमेशा की तरह बुलंद रखें. थैंक यू सो मच. आपकी टीम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह. दे आर वेरी क्रिएटिव एंड जो बच्चे कैमरे के पीछे हैं और वो बातों को जिस गौर से सुन रहे हैं और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, तो आई लाइक दैट पार्ट आल्सो. थैंक यू सो मच सर.